हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में एक ROI सॉफ्टवेयर का डेमो शेयर करने वाला हूं, जो कि कम्प्लीटली न्यू ROI सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, ऑटोमेटिक डिपॉजिट विड्रॉ, रैंक सिस्टम और आपका ROI पैकेज कैंसिलेशन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है। पहले मैं आपको इसका एडमिन दिखा देता हूँ, फिर यूज़र दिखाता हूँ, उसके बाद में अपन इसके बारे में बात करेंगे, कोस्टिंग वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये पहले अपन जो देख रहे हैं ये है इसका एडमिन पैनल। ठीक है, ये एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको टोटल रजिस्टर्ड यूज़र आ जाते हैं, टोटल एक्टिव मेंबर, कितना आप इसमें मल्टी एडमिन सिस्टम है तो कितना आपके पास स्टाफ है वो आ जाएगा। टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉल, टोटल रेफरल कितने हैं, रेफर के थ्रू कितने लोगों ने साइन अप किया है, वो डायरेक्ट और रेफरल दोनों के थ्रू इसमें साइन अप हो सकता है। ठीक है, तो रेफरल के थ्रू कितने आए हैं वो, टोटल सेंड कितना हुआ है वो, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल डिपॉजिट बोनस, सॉरी डिपॉजिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बोनस, इन्वेस्ट ROI कितना जनरेट हुआ है वो, कितने पेमेंट गेटवे आपके इसके अंदर एक्टिव है, यानी 17 पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक वाले इसके अंदर है। उसके अंदर आपके 4-5 ऑटो डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, जस्ट आपको API लगानी है अकाउंट बना के और आपका काम फिनिश। ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑटोमेटिक काम होता रहेगा, वो सिर्फ आपका USD और क्रिप्टो में काम करेगा। तो अभी आ जाते हैं, ये आपका टोटल टिकट जो सपोर्ट टिकट का सिस्टम होता है। अभी मान के चलो किसी यूजर को प्रॉब्लम है तो टिकट जनरेट करके एडमिन से बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है एडमिन को, एडमिन उसको सोल्व करके उसका टिकट भी रिसोल्व करके उसे टिकट को क्लोज कर देगा। तो यहाँ से टिकट काउंटिंग भी बंद हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद में साइट स्टैटिक्स आ जाता है, कितना डिपॉजिट विड्रॉ का, यहाँ पे चार्ट बनेगा। इधर भी स्कीम जो प्लान है उसके स्टैटिक्स आएंगे। और यहाँ पे आपका ट्रैफिक का चार्ट है कि कौन सी कंट्री से कितना क्या ट्रैफिक आपके पास आ रखा है, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। कौन सी डिवाइस से आ रहा है वो भी आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जिस भाई को ज़रूरत है वो पूरा देखेगा। पूरा देखोगे तो प्लान समझ में आ जाएगा, आपको कोई डेमो लिंक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका डेमो लिंक अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं सभी के डेमो बना के नहीं रख सकता, इसलिए सब कुछ मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस भाई को चाहिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना अपना। ठीक है, व्हाट्सअप पे आप मेरे को बात कर सकते हो ऑफिस टाइम में, सुबह 10 से शाम को 7 बजे के बीच में। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो भी आपको कोड या कंप्लीट जैसा भी चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है एडमिन का डैशबोर्ड पेज। टोटल जो रजिस्टर्ड यूज़र है लास्ट वाले, लेटेस्ट वाले, उनकी यहाँ पे हिस्ट्री दिखती रहेगी आपको। होम पेज पे आप 5 या 10 जितने भी दिखाना चाहो यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया। इसके बाद में अपन साइड बार में आ जाते हैं, ये कस्टमर्स का डिटेल आ जाता है। ऑल कस्टमर आ जाएंगे अपने, टोटल साइनअप जो है वो आ जाएंगे, एक्टिव कस्टमर्स, डिसेबल्ड कस्टमर्स, यानी कस्टमर डिसेबल भी कर IT बैन कर सकते हो, ID बैन कर सकते हो एक तरीके से, तो बैन ID वाले यहाँ पे आ जाएंगे। सॉरी, तो इसको बैन बून करने का सिस्टम आपका अंदर से होता है। ठीक है, जैसे अकाउंट स्टेटस डिसेबल इनेबल, यानी बैन करना हो गया। ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं, यहाँ से आप कर सकते हो। KYC सिस्टम भी है, KYC आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपने हिसाब से। किसी यूज़र का स्पेसिफिक यूज़र का विड्रॉ अगर आप बंद करना चाहो वो भी हो जाएगा। यूज़र एक दूसरे को, कोई स्पेसिफिक यूज़र P2P में ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो भी आपका यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉ भी आपका, सारी चीज़ें, डिपॉजिट भी बंद हो जाएगा, कोई डिपॉजिट ही ना कर पाए, सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। किसी भी यूज़र का आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ से एडमिन से ही। ये हो गया कस्टमर वाला सेक्शन। यहाँ से आप सभी यूज़र्स को कोई प्रमोशन मेल हो वो भेज सकते हो एक साथ। जो भी आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र होंगे सभी को यहाँ से एक साथ में मेल चला जाएगा। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन वगैरह जो है आप लगा सकते हो अपने, ये नोटिफिकेशन, ठीक है, लगा सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं अपन KYC मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका KYC का जो रिक्वेस्ट वगैरह होती है वो आती है, उनको आप देख के अप्रूवल दे सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको अप्रूव कर दो कुछ भी लिख के, तो ये अप्रूव हो जाएगी। ये किसी ने टेस्टिंग पे किसी ने डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मैनेज रोल जो एडमिन वाला सिस्टम है वो आ जाता है। आप किसी भी नए यूज़र को यहाँ पे एडमिन बना सकते हो इसका। ठीक है,
स्टाफ को यहाँ से मैनेज कर सकते हो, उनकी परमिशन वगैरह हटा सकते हो वापस। फिर मैनेज स्कीम में आ जाते हैं, स्कीम यानी प्लान मैनेजमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप 1 घंटे का, 24 घंटे का, वीकली, मंथली, जैसे भी आप प्लान बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे वीकली तक का है, यहाँ पे नया डालो, 1 महीने में कितना घंटा होता है वो यहाँ पे डालो, ऊपर डाल दो मंथ, ठीक है। ये करके एड शेड्यूल कर दोगे तो ये टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद में अपना प्लान मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पे अपना प्लान हो जाएगा। अभी प्लान के अंदर भी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाले हैं जो बहुत सारे आज के टाइम वाले सॉफ्टवेयर में नहीं चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हो कोई भी, ठीक है। इसके बाद में अपने स्कीम का नाम डालेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान का स्कीम बैज डालेंगे, है ना। प्लान फिक्स वाला है या रेंज वाला, यानी फिक्स अमाउंट, यानी जैसे $100 की फिक्स अमाउंट है, या $10 से $100 के बीच में कोई कुछ भी डाल सकता है उस हिसाब से। फिर आप इंटरेस्ट परसेंटेज में दोगे या फिक्स अमाउंट में दोगे, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी रिटर्न पीरियड का क्या रहेगा आपका, जैसे अभी मैंने ऊपर शेड्यूल में बताया था टाइम सेटिंग में, वहाँ पे आपका घंटा डेली और वीकली का है। तो 1 घंटे का अंदर ROI देना चाह रहे हो, डेली के हिसाब से ROI आएगी या वीकली के हिसाब से ROI आएगी। यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे डेली सेलेक्ट करोगे तो डेली इसको ROI जनरेट होकर इसके अकाउंट में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में रिटर्न टाइम लाइफ टाइम मिलता रहेगा या फिक्स टाइम था, यानी 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक मिलेगा, तो यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हॉलीडे सिस्टम है, यानी कि इस पैकेज पे कोई स्पेसिफिक डे आप बंद करना चाहो, जैसे संडे मंडे कोई भी, जैसे अपन ने संडे सेलेक्ट कर दिया तो संडे वाले दिन इस पैकेज से ROI नहीं जाएगी। 10 पैकेज बना रखे हैं, पैकेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हॉलीडे डाल सकते हो, ठीक है। दूसरे कोडों के अंदर क्या है, वो पूरे के पूरे सिस्टम का ही हॉलीडे चल जाता है, लेकिन इसमें पैकेज के हिसाब से, यानी कोई बड़ा पैकेज ले रहा है उस पर हॉलीडे मत रखो, छोटे पैकेज को आप चाहे हॉलीडे में चला दो, ऐसे कर सकते हो इसको। इसके बाद में आपका कैपिटल बैक का सिस्टम आ जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 30 दिन या 60 दिन की आप ROI रिटर्न दे रहे हो, उसके बाद में जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मूल अमाउंट है, वो भी रिटर्न होगा कि नहीं होगा। कैपिटल बैक करते हो यस, और नहीं करना चाह रहे यानी कि नो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में फीचर्ड, यानी कि फ्रंट पेज पे दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते, या फीचर्ड में करोगे तो फ्रंट पेज पे दिखने लग जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका स्कीम कैंसिल का सिस्टम, यानी कि अगर जैसे मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम होता है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने $100 का पैकेज खरीद लिया, लेकिन मेरे को पैकेज पसंद नहीं आया, मेरे को मेरा पैकेज कैंसिल करना है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना पैकेज कैंसिल कर सकते हो। यानी 1 घंटे का तो ये है कि मैक्सिमम अपनी सेटिंग में है, उसका जैसे आप 30 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे के अंदर अंदर का टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो उसके अंदर अंदर कोई पैकेज एक्टिवेट करके कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन ये टाइम होने के बाद में आप पैकेज कैंसिल नहीं कर सकते। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में स्कीम में ट्रेंडिंग, स्कीम ट्रेंडिंग और स्टेटस, यानी एक्टिव डीएक्टिव का सिस्टम है, डीएक्टिवेट का, तो ये है। इसको बाद में ऐड कर देंगे तो स्कीम ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये अपना एक डाला हुआ है टेस्टिंग के लिए हिसाब से। अब इसमें टोटल ट्रांजैक्शन वगैरह आ जाएंगे आपके, यानी कि डिपॉजिट वगैरह जो भी है यहाँ पे आ जाएंगे, सारे ROI वगैरह के पूरी वेबसाइट के ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, रेफरल कमीशन, साइन अप बोनस, डिपॉजिट से जो भी आया है सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। इन्वेस्ट जो भी साइट के सारे इन्वेस्टमेंट है सभी यूजर्स के, वहाँ की ROI, उनके प्रॉफिट और उनका कैपिटल बैक, कितना टाइम रिमेनिंग है, सारा यहाँ पे दिखा देगा। यूजर्स प्रॉफिट में आ जाएगा, यूजर को क्या क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपन ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 17 पेमेंट गेटवे है, इनकी आप जो भी पेमेंट गेटवे चालू रखना चाहो उसकी आप यहाँ पे API, अपनी API यहाँ पे लगा दोगे तो ये आपकी API चालू हो जाएगी। API लगा के छोड़ देना आपको, ठीक है। इसके बाद में डिपॉजिट में आ जाते हैं ऑटोमेटिक मेथड्स, ऊपर आपको API लगानी है, फिर यहाँ पे आपको अपना मेथड चल लगाना है कि करेंसी सेट करनी है एक तरीके से। तो यहाँ पे जैसे डिपॉजिट में आप पेपर ले रहे हो तो पेपर लगा के USD मिनिमम मैक्सिमम सिंबल वगैरह जो भी है आपका, मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम डिपॉजिट, कोई चार्ज वगैरह ले रहे हो तो वो लगा के कन्वर्जन रेट वगैरह, और इसको सेव करोगे तब आपका ये पेमेंट गेटवे चालू होगा। इसके बाद में मैनुअल कोई करना चाहो, जैसे बैंक में पैसे लेना चाहते हो तो बैंक का सिस्टम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अपना लोगो अपलोड करो, नाम डालो, ठीक है, करेंसी नाम डालो, करेंसी का सिंबल डालो, करेंसी डॉलर के हिसाब से कितना कन्वर्जन रहेगा। ये जो साइट का बेस करेंसी है ये भी चेंज कर सकते हो, बेस करेंसी आप INR करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई पेमेंट गेटवे जैसे USD का लगा रहे हो तो फिर INR को USD में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद में चार्जेस वगैरह हो तो लगा सकते हो, नहीं मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट सिस्टम आपका है, और यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल वगैरह डाल के इसे सेव कर दोगे तो ये आपका पेमेंट गेटवे का सिस्टम हो जाएगा मैनुअल वाला,
ठीक है। फिर आपकी कोई पेमेंट की पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी मैनुअल की, तो यहाँ पे आ जाएगी यूज़र साइड से, उसको आपको अप्रूव करोगे तो यूज़र की वॉलेट में ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट की डिपॉजिट हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अभी आ जाते हैं विड्रॉल में। वही विड्रॉ में ऑटोमेटिक मेथड पे आते हैं। मेथड अपना अभी कोई है नहीं। पेंडिंग विड्रॉल्स की यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, कोई भी यूज़र विड्रॉ की रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी आते हैं ऑटोमेटिक वाले सेक्शन पे। ऑटोमेटिक में कोई मेथड लगा हुआ नहीं, अपन यहाँ पे कोने से ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 4 या 5 अपने पास ऑटोमेटिक विड्रॉ वाले पेमेंट मेथड है, ठीक है। उसमें पेपल, कोइनबेस, कोइन रिमीटर और क्रिप्टोमस। इससे आप इसमें डॉलर कर सकते हो, बाकी 3 आपके क्रिप्टो वाले हैं, तो क्रिप्टो आप विड्रॉ दे सकते हो इनके थ्रू, ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक पे रखना चाहो तो। और ऑटोमेटिक में जैसे अपन कोइनबेस पे आते हैं तो ये आपके यूएसडी को सपोर्ट कर रहा है, जाएगा विड्रॉल क्रिप्टो में ही, क्योंकि ये क्रिप्टो को ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। क्रिप्टोमस, हाँ ये क्रिप्टो में सपोर्ट कर रहा है। क्रिप्टो रिमीटर ये 2 करेंसियाँ दे रहा है, क्रिप्टोमस ज़्यादा करेंसियाँ दे रहा है ना। तो इसमें से आप जैसे यूएसडीटी का अंदर वेबसाइट चला रहे हो तो यूएसडीटी विड्रॉ यूएसडी कर सकते हो, टीआरएक्स कर सकते हो। सारी करेंसियाँ लगभग जिन पे आजकल आरओआई प्लान चल रहे हैं वो सारे हैं यहाँ पे, इनमें आप कर सकते हो, ठीक है। कोइनबेस में भी वही चीज़ है, इसमें आपकी फिएट करेंसी दिखा रहा है, ठीक है। तो फिएट करेंसी में कोइनबेस और पेपल से आप फिएट करेंसी और 2 से आप क्रिप्टो निकाल सकते हो अपना। और यहाँ पे चार्जेस और मिनिमम मैक्सिमम आपने अपनी लिमिट डालो और इसको सेव कर दो, ओके। ये चीज़ हो गया आपका। इसके बाद में मैनुअल मेथड कोई बनाना चाहो तो मैनुअल भी आप यहाँ पे अपना बना सकते हो, ऐड न्यू करके। आपको यहाँ पे नाम पता डालना है जो भी, और ऐड फील्ड कर देना है, यानी कि यूज़र से क्या क्या ले रहे हो। जैसे क्रिप्टो में कर रहे हो तो यहाँ पे उसका यूएसडीटी का एड्रेस ले लो बस, और कुछ नहीं लेना। अगर बैंक में ले रहे हो तो यहाँ पे होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका बैंक वाला विड्रॉ हो जाएगा अगर आईएनआर में आप देते हो तो। ये चीज़ें हो गई। फिर विड्रॉ शेड्यूल का सिस्टम है कि कौन कौन सी डेट को आप विड्रॉ देना चाहते हो, ठीक है। जैसे संडे का ऑफ रखना चाहो तो इसको डिसेबल कर दो, तो संडे को कोई भी विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं लगा पाएगा। ये चीज़ हो जाता है। और विड्रॉ हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है आपकी, ओके। ये विड्रॉ का सिस्टम हो गया। फिर रेफरल के अंदर आ जाते हैं अपन, मल्टी लेवल रेफरल मैनेजमेंट सिस्टम में। अब यहाँ पे रेफरल में अपना 3 तरीके का रेफरल सिस्टम है, ठीक है। पहला डिपॉजिट पे, यानी कि डिपॉजिट करे कोई तब आप इसमें रेफरल दे सकते हो, ठीक है। यानी कि सिर्फ वॉलेट, अपने वॉलेट रिचार्ज पे ही आप रेफरल कमीशन बांटना चाहो तो दे सकते हो। इसको अगर बंद करना चाहो तो डीएक्टिवेट करके बंद कर सकते हो, एक्टिव रखना चाहो तो एक्टिव रख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट पे, यानी जब कोई पैकेज खरीदे तब ये आपका कमीशन बटे लेवल वाला, तब आप इस पर बांट सकते हो। तीसरा है प्रॉफिट बाउंटी, यानी कि जो आरओआई बनेगा, आरओआई पे आरओआई आप देना चाहो तो ये आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर अगर लेवल वगैरह आपको कम ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे डिपॉजिट में अपन 1 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 4 लेवल बढ़ गए। यहाँ पे लेवल किसी के भी जितने भी चाहे 10-10, 50-50 लेवल कर दो, सारे आप बना सकते हो। कम करना चाहो तो डिलीट कर दो, सीधा डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ये आ जाता है आपका टारगेट रेफरल। टारगेट रेफरल का मतलब हो जाता है जैसे बिजनेस वॉल्यूम वाला जो सिस्टम होता है ना, कि आपका मिनिमम इतना बिजनेस होना चाहिए, इतना बिजनेस होना चाहिए, उस पे है। यानी कि ओनली डिपॉजिट पे देना चाहो डिपॉजिट पे भी दे सकते हो, और इन्वेस्टमेंट पे देना चाहो इन्वेस्टमेंट पे भी दे सकते हो। इसका ऐसे हो जाता है जैसे ऐड न्यू करते हैं अपन, यहाँ पे टारगेट 1 कर देते हैं। पहला टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे अपन कर दें कि जैसे $1000 का बिजनेस करोगे भाई, तब आपको एक्स्ट्रा 2% मिलेगा, ठीक है। और इसमें ABCD जो भी है आपकी कंडीशन वो डाल के इसको सेव कर दो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट सेट हो जाता है अपना। अपन ने टारगेट सेट कर दिया एक एक्स्ट्रा वाला, छठा वाला। यहाँ पे नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट पे करना है अपने पास टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 है, और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो ये, ठीक है। टारगेट 7, 8, 10 जो भी है करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, जैसे इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो या इस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐड न्यू बाउंटी सिस्टम ये है। जैसे इसको करते हैं अपन एडिट, ठीक है। ये है मिनिमम बिजनेस जो है ये रहेगा, टारगेट अमाउंट बाउंटी ये है, और ये 5%, जैसे इसको 10% कर दो या कुछ भी आप कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा मिलेगा भाई इसको, तो वो उस हिसाब से हो जाता है, ठीक है। एडिट हो गया। इसको टारगेट अपना 1 था पहले, 3 करेंगे, 3000 करेंगे,
फिर 10 कर देते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ठीक है, ये ऐड हो गया अपना। इस हिसाब से ये आपका रहेगा। 1% 2% मैंने ऐसे रैंडम डाल दिया 10, आप 1% आधा परसेंट कुछ भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। बिजनेस वॉल्यूम के बाद में आप ये रेफरल कमीशन आप दे सकते हो लोगों को, ठीक है, यानी कि उसको ये एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा। फिर ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं यूज़र रैंकिंग, यानी कि रैंकिंग भी दे सकते हो लोगों को बिजनेस के हिसाब से, ठीक है, यानी कि आप जब मिनिमम इतना कमा लोगे तो आपकी ये रैंक हो जाएगी, मिनिमम इतना कमा लोगे तो ये रैंक हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे रैंक के आइकन वगैरह है, रैंक के नाम डाल सकते हो और उनकी अर्निंग की कंडीशन, और कुछ बोनस देना हो तो वो भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे पहले वाले में आ जाते हैं अपन, रैंक लेवल अपना 1 हो जाता है, मिनिमम डिपॉजिट की कंडीशन, सेल्फ की, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कंडीशन कि आपका मिनिमम खुद का इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम रेफर होनी चाहिए यानी 5 या 10 रेफर होने चाहिए खुद के, मिनिमम रेफरल डिपॉजिट यानी रेफरल में 1000 2000 5000 का मिनिमम बिजनेस होना चाहिए, है ना, और ये सेम चीज़ डिपॉजिट से फिर इन्वेस्ट भी होना चाहिए मिनिमम इतना, और मिनिमम आपकी इतनी अर्निंग हो जानी चाहिए, तब आपको ये वाला बोनस मिलेगा कुछ भी जो भी आप यहाँ पे डालोगे और उसको सेव कर दोगे। इस हिसाब से आप यहाँ पे अनलिमिटेड रैंक सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 50 रैंक बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये रैंकिंग सिस्टम हो गया, ये आपके पूरे प्लान सेटअप हो जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में आपके जो है ऑप्शंस, ये सारे साइट कंट्रोल के सिस्टम है, यानी कि अगर आप इस कोड को लेते हो तो पूरी की पूरी वेबसाइट को आप अपने एडमिन से ही कंट्रोल कर सकते हो, आपको कहीं पे भी कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे साइट सेटिंग में आते हैं अपन, तो यहाँ पे आप अपने लोगो वगैरह एडमिन से ही सेट कर सकते हो, ठीक है। और इधर ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह, 2FA KYC वगैरह, इनेबल डिसेबल का सिस्टम, अकाउंट ऑन ऑफ, यूज़र डिपॉजिट विड्रॉ ऑन ऑफ का सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। इसके बाद में आप अपने साइट का नाम पता जो है इधर डाल सकते हो, ठीक है। साइट को मेंटेनेंस पे डालना है तो इनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हो, कभी मेंटेनेंस बंद करनी हो साइट तो इनेबल कर दो, साइट मेंटेनेंस दिखा देगी, बंद हो जाएगी साइट, ठीक है। इसके बाद में जैसे इधर आते हैं साइनअप बोनस वगैरह आप जो देना चाहो तो दे सकते हो। P2P वाला सिस्टम है एक तरीके से, यानी कि मेंबर टू मेंबर फंड ट्रांसफ़र वाला, मिनिमम कितना भेज सकता है, मैक्सिमम कितना भेज सकता है, कोई चार्ज लगाते हो तो चार्ज लगा सकते हो, ठीक है। वॉलेट एक्सचेंज चार्ज, करेंसी कन्वर्ट करके भी डाल सकते हैं लोग, ये चीज़ हो जाएगी। ये रेफरल बोनस का सिस्टम है, साइनअप बोनस, रेफरल बोनस, ये डायरेक्ट वाली इनकम हो जाती है एक तरीके से। डेली लिमिट, डेली कितनी बार एक्सचेंज और एक दूसरे को पेमेंट सेंड कर सकते हैं, वो चीज़ हो जाती है। विड्रॉ लिमिट आ जाएगी, मिनिमम डेली कितनी बार विड्रॉ भेज सकता है मैक्सिमम, वो आ जाता है। इन्वेस्टमेंट कैंसिलेशन डेली लिमिट, इन्वेस्ट करके कितनी बार कैंसिल कर सकता है पर डे में, वो चीज़ आ जाती है। फिर ये GDPR कुकीज़ वाला सिस्टम आ जाता है, इनेबल डिसेबल करना, यानी कि पूरा कंप्लीट एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर आपका, सब कुछ आप एडमिन से ही कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद में ईमेल सेटिंग, यहाँ पे आप अपनी SMTP वगैरह की सेटिंग कर सकते हो, अपना ईमेल मेलर को कनेक्ट करके, फिर जिससे आपकी मेलें चालू हो जाएगी। ये आपको अपने सर्वर पे बनती है, अगर आप हमसे ले रहे हो तो कंप्लीट सेटअप हम आपको करके दे देंगे, ठीक है। ये हो गया। प्लगइन सेटिंग आ जाती है, टॉक टू वगैरह, रिकैप्चा वगैरह कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप अपनी साइट में। फिर SMS सेटिंग आ जाती है आपकी, अगर मोबाइल SMS का कुछ सिस्टम लगाना चाहो तो 2 API है आपकी, 2, इनकी आप API लगा के उनमें रिचार्ज करके OTP सिस्टम भी आप इसमें कर सकते हो, SMS वाला सिस्टम जो होता है। इसके बाद में नोटिफिकेशन सेटिंग है आपकी, जो पुश नोटिफिकेशन होता है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो पुश नोटिफिकेशन के लिए आपको पुशर का API आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, लैंग्वेज सेटिंग है, इंग्लिश, इसमें लैंग्वेज में तो आप जो भी है 2-3 लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, लैंग्वेज कोड आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। पेजेस सेटिंग आ जाती है, कौन कौन से पेज है वेबसाइट में, ठीक है। ये पेज का ब्रेड कम्ब जो अपर बैनर होता है उसके लिए सेटिंग है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दिखानी है नहीं दिखानी वो चीज़ें है। रजिस्टर फील्ड में आपको यूज़र नेम दिखाना है नहीं दिखाना, फ़ोन नंबर दिखाना है नहीं दिखाना, कंट्री दिखानी है नहीं दिखानी है, रेफर कोड लेना है नहीं दिखाना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। पेज सेटिंग में फिर आ जाते हैं आपके लैंडिंग पेजेस में, तो आप यहाँ पे जो होम पेज पे जो भी है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कोड
ये आपके सारे सेक्शन है, गेटवे, न्यूज़लेटर, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं, ये हो गया। अभी यूज़र साइड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वन टाइम की सेटिंग है। आप जब इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इन चीज़ों को लेके नहीं चलूँगा अभी। और अभी आ जाते हैं अपन यूज़र साइड में, ठीक है। तो यूज़र साइड में कर देता हूँ लॉगिन दूसरे पेज पे। पहले तो ये आपका होम पेज है, ठीक है, जो फ्रंट थीम होती है वो है, या आप इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर और भी आपको अलग अलग थीमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका जो प्लान होता है उसमें दिख जाता है। जैसे एक प्लान बना रखा अपन ने, होरली के हिसाब से 1% मिलेगा, कैपिटल रिटर्न नहीं है, रिटर्न टाइप पीरियड में है, ठीक है। और टोटल रिटर्न, हाँ टोटल रिटर्न पीरियड है अपने 11 टाइम मिलेगा। कैंसिलेशन 30 मिनट के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हो। टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 5.5 जो भी है। मैंने ऐसे रैंडम डाला था 1% ROI और 11 दिन ऐसे ही, तो उस हिसाब से है। आप जितने दिन डालोगे उस हिसाब से टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देगा। आप आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ये रहेगा अपने यूज़र का डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको अकाउंट का दिख जाएगा, अकाउंट बैलेंस में मैन वॉलेट और प्रॉफिट वॉलेट दिख जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डिपॉजिट करना, इन्वेस्ट करना दोनों यहाँ पे है डायरेक्ट। ये अगर मोबाइल व्यू में लेके जाते हैं तो मोबाइल व्यू में भी बहुत अच्छा ये ऐप टाइप का लुक देता है, ठीक है। जैसे अभी इसको अपन मोबाइल व्यू में करते हैं, जैसे ये यहाँ पे अपना मोबाइल व्यू में हो गया, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ऐसे ऐप का लुक देता है। नीचे से देखो, नीचे सारा, ठीक है। और ये मोबाइल फुली रेस्पॉन्सिव है मोबाइल में, ठीक है। सारे बॉक्सेज आ जाते हैं यहाँ पे। और ये आपके रिवार्ड वाला सिस्टम आ जाता है, ये रेफरल वाला पेज आ जाता है, ये आपके इसका स्कीम वाला पेज आ जाता है, ये डिपॉजिट वाला पेज आ जाता है आपका, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे आपकी सेटिंग शूटिंग जो भी है सारी आ जाती है, प्रोफाइल सेटिंग वाला सेक्शन। और ये आपका होम पेज आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मोबाइल रेस्पॉन्सिव है बिल्कुल। सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो साइड बार है यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से दिख जाता है। यहाँ पे डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, विड्रॉ सारे के सारे एक तरीके से। अगर आप इसको वेब ऐप में भी लेके जाते हो तो पूरा ऐप टाइप का लगता है आपका लुक, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज़र साइड का एक प्रोफाइल का डेमो। अभी इसके अंदर देख लो फीचर सारे हैं, सारी चीज़ें ओपनली बता रखी है, कौन सी इनकम कहाँ से आ रही है, सारी अलग अलग आ रही है। और ट्रांजैक्शन दिख गए, काउंटिंग आ जाएगी, कितने टोटल ट्रांजैक्शन हो चुके, आपकी रैंक दिख जाएगी, ये रैंक आ जाती है आपकी, ठीक है। रेफरल लिंक आपका यहाँ पे बन जाता है, डायरेक्ट कॉपी करके रेफर करो, कितने लोगों को आपने डायरेक्ट ज्वाइन किया है, यहाँ पे आपकी काउंटिंग आ जाती है। टोटल डिपॉजिट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट आपको दिखा देगा, टोटल ट्रांसफ़र दिखा देगा, टोटल विड्रॉ, रेफरल बोनस कितना हुआ, डिपॉजिट बोनस कितना मिला आपको, इन्वेस्टमेंट बोनस कितना मिला, टोटल रेफरल कितने हैं आपके, रैंक कितनी रैंक की अचीव किया आपने, पहली दूसरी तीसरी जो भी है रैंक कितनी अचीव कर लेनी, टोटल टिकट कितने जनरेट किया आपने वो आ जाता है। रिसेंट ट्रांजैक्शन आपका दिखा देगा यहाँ पे, ये है। ऑल स्कीम्स जो प्लान दिखा देगा, जितने भी आप प्लान बनाना चाहो, चाहे 50 प्लान बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 पैकेज रखो आप। स्कीम लॉग्स जो इन्वेस्टमेंट के ट्रांजैक्शन के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एड मनी सिस्टम, डिपॉजिट का सिस्टम है, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट और यहाँ पे सक्सेस जो आपके रहेंगे वो यहाँ पे दिखा देंगे, सक्सेस एड जो डिपॉजिट्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में एड मनी लॉग्स, फिर वॉलेट एक्सचेंज आ जाता है, ठीक है। यानी कि मेन वॉलेट से प्रॉफिट वॉलेट में, प्रॉफिट वॉलेट से मेन वॉलेट में आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओके। ये आ जाता है सेंड मनी, यानी एक दूसरे यूज़र को आप सेंड कर सकते हो, दूसरे यूज़र की ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल के उसको अमाउंट यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ये हो गया आपका। इसके बाद में सेंड मनी लॉग्स, P2P में जो भी ट्रांसफ़र किया मेंबर टू मेंबर में आ जाता है। विड्रॉ सेक्शन आ जाता है आपका, ओके। KYC नहीं है तो आप विड्रॉ भी नहीं निकाल सकते, KYC वेरीफाई करवानी होगी। विड्रॉ लॉग्स में आ जाते हैं, ठीक है। रैंकिंग बैज आ जाता है आपका, कौन सा बैज आपने ले रखा है, ठीक है। इसके बाद में रेफरल्स आ जाते हैं आपके, जो भी है टोटल रेफरल की यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, ओके। इसके बाद में आ जाता है अपना सेटिंग, जो कि आपकी प्रोफाइल सेटिंग का सिस्टम है।
इसके बाद में टिकट वाला सिस्टम आ जाता है जो आपको बता रहा था। यहाँ से आप अपनी टिकट रेज कर सकते हो, टाइटल डालो, टिकट डिस्क्रिप्शन और कुछ भी आपका टॉपिक है वो डालो, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई पेमेंट किया आपने, पेमेंट आपका डिपॉजिट नहीं हुआ, API से ऑटोमेटिक से कर रहे हो लेकिन आपका कंफर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डाल के एडमिन को भेजोगे, एडमिन चेक करके उसे अप्रूव कर देगा, ठीक है। ये हो गया नोटिफिकेशन, यानी कोई भी जो एडमिन नोटिफिकेशन भेजेगा वो आपके नोटिफिकेशन वाले पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका एक बार का कंप्लीट डेमो हो जाता है। यूज़र साइड में तो बस डिज़ाइन देखने की चीज़ें होती है, बाकी फीचर्स मैंने एडमिन में दिखाई दिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, तो ठीक है। अभी किसी को चाहिए ज़्यादा जानकारी इसके बारे में तो बता देना भाई, आपको इसके बारे में और बता दूंगा मैं। अभी जो भी था मैंने मोटा मोटा इसका पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डिज़ाइन बता दिया है, प्लान बता दिया है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी आ जाते हैं इसकी कॉस्टिंग पे। तो ये कोड आपको बहुत ही सस्ती रेट में आपको मिलने वाला है। ये वाला सोर्स कोड लेते हो तो 5000 के अंदर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। अगर कंप्लीट वेबसाइट लेते हो तो इसकी कंप्लीट वेबसाइट आपको 25,000 के अंदर अंदर आपको कंप्लीट वेबसाइट पड़ जाएगी, जिसमें आपका 3-4 हज़ार का आपका डोमेन होस्टिंग का खर्चा हो जाता है, और बाकी 20,000 के आसपास हमारा डेवलपमेंट चार्ज होता है, ठीक है। यानी 5,000 का कोड 15,000 हम सेटअप के रीडिज़ाइनिंग के लेते हैं, आपको टेम्पलेट वगैरह पूरा चेंज करके देते हैं उसमें, ठीक है। अगर सेम टू सेम चाहिए आपको, कोई चेंजेस नहीं, 5,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन करवाना है, इंस्टॉलेशन का भी हम आपको करके दे देंगे। इंस्टॉलेशन चार्ज हमारा 2,500 होता है, लेकिन अगर आप करवाते हो तो उस टाइम पे अपन और बात कर लेंगे उसकी, ठीक है। इसके अंदर और कुछ रहा नहीं। इसका एक सोर्स कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। कोड को मैं मेरे स्टोर पे डाल के, अगर आपको डायरेक्ट खरीदना है तो डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी तो ये आधे घंटे का वीडियो हो गया। 1-2 दिन में मैं इसके इंस्टॉलेशन का भी वीडियो आपको निकाल के दे दूंगा, जिससे कि फिर आपको 2,500 का भी खर्चा नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा वो, ठीक है। 5,000 में आपका पूरा वेबसाइट बन जाएगा। जो 20-25 हज़ार की बनने वाली है वो 5,000 में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आपको जस्ट कोड खरीदना है, जो मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाऊँ उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। या तो 1-2 दिन नहीं, मैं इसके बाद में ही एक वीडियो इसके साथ में अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, तो उसको देख के आप अपना इंस्टॉलेशन कर देना, और आपका 5,000 के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।